हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द पर कि एक बहुत बड़ा वाक्य हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सके, ठीक है ना। या उसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों में एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर तब कि जब आपको बहुत लंबी लाइन ना बोलना पड़े और एक शॉर्ट शब्द में ही आपका क्लैरिटी आ जाए, आपकी बात समझ में सामने वाले को आ जाए, है ना। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसलिए भी है इसकी, एक लेखक को एक या वक्ता, यदि लेखक या वक्ता को अपनी भाषा का प्रवाह या भाषा की संक्षिप्तता या प्रभावोत्पादकता जो होती है, प्रभावोत्पादकता जो होती है उसको छोड़ना अगर होता है अपने श्रोताओं के ऊपर, है ना, या अपनी किताब के माध्यम से लेखक अगर हो तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वाक्यांश का अर्थ जानना, है ना। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम आज सीखेंगे, है ना। इससे भावों की जो गंभीरता होती है ना बेटा, भावों की गंभीरता, जो लेखक जिस भाव को चाहता है आपको प्रदान करना, वो गंभीरता लिए रहते हैं ये शब्द, एक जो शब्द होता है ये, ठीक है ना। साथ ही साथ संक्षिप्तता और प्रभाव उत्पादकता तो आती ही आती है, लेकिन जो बड़े बड़े विचार होते हैं, बड़े बड़े भाव जो होते हैं, उनको संक्षिप्त किया जा सकता है इसके माध्यम से, है ना। यानी कि कहते हैं ना कि गागर में सागर, गागर में सागर, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी लाइनें भी हैं तो उनको छोटी सी लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये होता है क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे वाक्यांश वाक्य के अंश के लिए एक शब्द। खासकर आप समास, तद्धित और कृदंत शब्द जो होते हैं या वाक्यांश जो होते हैं, उनका एक जो शब्द होता है उसमें अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए आज का लेसन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे अगले पार्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे जो है ना, इससे संबंधित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। भाषा की सुदृढ़ता के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है, मजबूत पकड़ अगर आपको करनी है हिंदी पर तो ये सब चीज़ें हमको लेके चलनी पड़ेगी, है ना। आपको बहुत सारे ऐसे नए वर्ड जानने को मिलेंगे जो अभी तक आपने पढ़े भी ना होंगे, ठीक है ना, कि यार इसको ये भी कहते हैं क्या, इस तरह से। तो नए नए वर्ड को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, या इसी को बोलते हैं बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाग एक, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत, है ना। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके क्या बोलते हैं उसको, अच्युत। ओके, अच्युत। बिना पलक गिराए, अपलक, पलक नहीं गिराना है, ऐसे देखते रहना है, आप अलग हो जाओगे, ठीक है ना। तो बिना पलक गिराए अपलक कहते हैं इसको, ठीक। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं तो अद्वितीय है ना दुनिया में वो, यस। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, अद्वितीय। बाद में जन्म लेने वाला, अनुज, है ना। राम के छोटे भाई लक्ष्मण अर्थात उनके क्या हो गए, बाद में जन्म लिया उन्होंने तो अनुज हो गए, अनुज कहते हैं, ठीक है। ओके, और पहले जन्म लेने वाला अग्रज, लक्ष्मण से पहले किसका जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ तो अग्रज हो गए वो, ठीक है। तो पहले जन्म लेने वाला अग्रज और बाद में जन्म लेने वाला अनुज, ठीक है। और यज्ञ की रक्षा करने वाला अख त्राता, अख त्राता इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। अख त्राता बोलते हैं जो यज्ञ की रक्षा करता है। जैसे पहले यज्ञ को जो है ऋषि मुनि यज्ञ संपन्न करते थे या राजा महाराजा यज्ञ संपन्न करते थे तो राक्षस लोग आ जाते थे या बहुत सारी समस्याएं आ जाती थी, है ना। तो वो भंग जो होता था यज्ञ, उसकी रक्षा करने के लिए जो आते थे जो लोग, उनको बोलते थे क्या, अख त्राता, ठीक है ना। जो अहंकार करता हो अहंकारी, है ना, अहंकारी। अच्छा, याद रखिए जो बिल्कुल सिंपल है वो तो एक बार में आपको क्लियर हो ही जाएगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। लेकिन जैसे ये अख त्राता है, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे, उनको आप अंडरलाइन जरूर कीजिए बेटा, है ना, ताकि अगली बार जब आप देखें इस सेशन को या पढ़ें इसको, रिविजन करें तो सिर्फ उन्हीं शब्दों को ध्यान रखें अपन जो थोड़ी दिक्कत हमें दे रहे हों, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिएगा, जो जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, ये भी याद ही है आपको, अनंत, जिसका कोई अंत ना, अनंत है वो। जो देखा ना जा सके, अदृश्य, जो दृश्यवान होता है उसको तो हम देख, जिस दृश्य को हम देख सकते हैं, लेकिन जिसको देख नहीं सकते हैं वो अदृश्य है ना।
जिसके माता पिता ना हो अनाथ, अनाथ। जो कभी ना मरता हो अमर, बहुत सिंपल है। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, सुनने लायक श्रव्य होता है, जो सुना जा सके श्रव्य, जो ना सुना जा सके अश्रव्य। ठीक है बेटा। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत, आपका आपके अधिकार में कोई जगह आ गई तो उसको क्या बोलेंगे आप, अधिकृत है ये, है ना, अधिकृत है हमारे। ओके। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति, या उसको हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं, ठीक है ना। वैसे अतियुक्ति भी बिल्कुल सही है, ठीक, अतियुक्ति। और सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या बोलेंगे, अधिनायक। ठीक है बेटा। जिसके पास सारे अधिकार हो उसको बोलते हैं अधिनायक। क्या बोलते हैं, अधिनायक। घुटने तक हाथ वाला, अगर किसी का हाथ कहाँ तक चला जाए, घुटने तक चला जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आजानु बाहु, अजानु बाहु। ठीक है, घुटने तक हाथ वाला अजानु बाहु। जिसकी आवश्यकता ना हो अनावश्यक, सिंपल है, जिसकी आवश्यकता ना हो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनावश्यक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपर्ण, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अपर्णपाती वन, है ना, मतलब जिनमें पत्ती नहीं आती हो, पत्ते ना आते हो, ठीक है ना, उनको बोलते हैं अपर्ण, है ना। अगर वो वन है तो वन लगा दो, अपर्णपाती मतलब पत्ती, है ना। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या बोलेंगे, अपर्ण। जो भेदा ना जा सके अभेद्य, जैसे बहुत सारे किले ऐसे होते थे जिनको भेदना काफी मुश्किल होता था या नहीं भेदा जाते थे, अभेद्य होते थे वो, क्या होते थे, अभेद्य। जिस वह स्त्री जिसे सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्या, पश्याम का मतलब क्या, देखना, पश्यामी, है ना, लेकिन जो सूर्य भी जिसे ना देख सके उस स्त्री को बोलते हैं असूर्य पश्या। क्या बोलते हैं बेटा, असूर्य पश्या। इस लोक से परे का अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक है वो, दूसरे किसी लोक का होगा, इसलिए बोलते हैं अलौकिक, है ना, अलौकिक। जो पहले कभी ना दिया गया हो, अदत्त पूर्व, जो पहले कभी ना दिया गया हो, कोई ऐसी वस्तु जो पहले कभी किसी को किसी ने दी ही ना हो, पहली बार दी हो, उसको बोलते हैं आदत्त पूर्व, आदत्त पूर्व। ठीक है। जिसकी चिंता ना की जा सके अचिंत्य, जिसकी चिंता ना की जा सके अचिंत्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अचिंत्य, चिंता ही नहीं, अचिंत्य। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम कहते हैं ना, और अधिनियम पारित हो गया, अधिनियम बन गया, है ना, तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, अधिपत्र। भैया कुछ लिख के दे दिया आपको सरकारी स्तर पर कि ये जमीन या पट्टा आपके पास हो गया, तो आपको अधिकार दे दिया गया, तो अधिपत्र है ना आपके पास में हो, अधिपत्र। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता, जैसे केसेस लड़े जाते हैं कोर्ट में, तो अधिवक्ता जो वकील होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अधिवक्ता बोलते हैं, है ना। तो अधिवक्ता क्या करता है, किसी एक पक्ष का समर्थन करता है ना, इसलिए कहते हैं उसको किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता। सरकार द्वारा प्रकाशित या फिर सरकारी गजट में छपी सूचना, अधिसूचना। सरकार का जो गजट होता है ना, प्रपत्र जो होता है, उसमें अगर कोई सूचना छपती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिसूचना बोलते हैं, अधिसूचना। ओके बच्चों, तो कैसा रहा हमारा पहला पार्ट भाग 1, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय, टेक केयर।